हेलो दोस्तों, मैं एक उमर आज मिस्र की सभ्यता से ही रिलेटेड ये वीडियो है। जैसे कि हमने पिछले वीडियो में देखा, मिस्र के सिविलाइजेशन के एक ओवरव्यू हमने देखा, और इसी तरह से हमने एक दूसरा वीडियो बनाया है जिसमें तुतनखामेन के जो उनका किंग है, काफ़ी फेमस किंग है, उसके बारे में हम आपको कुछ नॉलेज देना चाहते हैं। ठीक है, तो ठीक है, हमारे इस वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें ताकि हम और नए वीडियो आपके लिए ला सकें। तुतनखामेन इनका एक कम उम्र का एक बहुत ही फेमस किंग है जो 3000 ईयर बीसी का है। मतलब आज से आप इसमें 2000 प्लस ऐड कर लो तो आपको ये अराउंड 5000 के समथिंग का इरा का कुछ पीरियड आपको दिखेगा। इस तुतनखामेन उस समय का जो है 18वें राजवंश का किंग था, जो कि 11वें नंबर का ये राजा बना था, और ये अपने टाइम में सबसे कम उम्र का राजा था तुतनखामेन। ठीक है, 8 या 9 इयर्स में ही ये राजा हो गया था वहाँ का, मिस्र का। और इसके कुछ अचीवमेंट्स थे जिसकी वजह से इसके बारे में कुछ इतनी फेमस जानकारियाँ मिलती हैं। इसका जैसे इतना फेमस मकबरा है, देखने से या खुदाई करने से पता चलता है कि ये कितना उस टाइम का फेमस किंग था तुतनखामेन। और इसका ये जो बताते हैं इसका जो जब ये किंग बना इजिप्ट का, तभी ये 8 या 9 ईयर ओल्ड का था। ठीक है, और इस पे तुतनखामेन का जो मास्क है, जो ज़्यादातर हम लोग मूवीज़ में देखते हैं, ज़्यादातर वो दिखाया जाता है कि ये तुतनखामेन का ही मास्क होता है। जैसे कि आप ये कर्सर पे अगर आप देखोगे तो ये तुतनखामेन है, और ये तुतनखामेन की विदाउट मास्क की एक ममी है जिसका ऊपर का ओवरव्यू है। और ये जो है जो ये मकबरे की जिन्होंने खोज की थी, होवर्ड कार्टर जो एक ब्रिटिशर्स हैं, उन्होंने इस मकबरे की खोज की थी 1992 में। तो ये उसका एक पिक है। ठीक है, तो आप उसमें देख सकते हैं इस तरह से वहाँ का राजा एक ताबूत में मिला था, जिसे आइडेंटिफाई किया गया। इसकी जो इनकी इस लिपि है जो पिक्टोरियल फॉर्म में रहती है, उसको स्टडी करने के बाद इसके नाम का हमें पता चला। और कुछ रिसर्चेस और पता चली हैं, जैसे कि निकोलस रीवेस हैं, उन्होंने दावा किया है कि प्लास्टर के पीछे उसकी नेफरतीती नाम की माँ है। और माँ कैसे है, उसके ओल्ड एज से इन लोगों ने आइडेंटिफाई किया, लेकिन ये अभी भी इनमें कई सारे इशू है जो कि एक मत नहीं हो पा रहे हिस्टोरियंस या आर्कोलॉजिस्ट, जिसकी वजह से अभी भी इस पे सस्पेंस है कि ये इसकी बीवी है या इसकी माँ है, जिसका नाम नेफरतीती कंसीडर किया गया है। और ये जो रिसर्च हुई थी ये 1992 में स्टार्ट हुई थी, और जो इसके रिसर्च के हेड थे जिन्होंने फंड किया था वो फोरेंसिको पोर्सेली हैं, उनका नाम है फोरेंसिको पोर्सेली। ठीक है, और ये जो तुतनखामेन है, ये इतना कम उम्र में ही इसकी डेथ हो गई 17 ईयर ओल्ड पे। तो इसने बहुत बड़े तो काम नहीं किए थे, बट इसको जो भी राजवंश या जो भी ये इसको क्राउन मिला था वो इसके डायनेस्टी बताती है कि कितनी स्ट्रांग थी और काफ़ी उसका वहाँ पर वैल्यू या वर्चस्व था। तो कुछ लोग बताते हैं इसके डेथ के पीछे इसका मर्डर है। काफ़ी इनके भाइयों में क्राउन को लेके झगड़ा हुआ जिससे इनका मर्डर हुआ, तुतनखामेन का मर्डर हुआ। कुछ लोग बोलते हैं ये हंट करने गए थे जहाँ पर ये इनकी डेथ हो गई। तो इस तरह से बहुत सारे ओपिनियन है आर्कियोलॉजिस्ट के या हिस्टोरियंस के, जो है कि एक मत नहीं हो पाए। और ये जो
ब्रिटिश के रईस लॉर्ड कॉनरिवॉन हैं, जिनका योगदान है इस रिसर्च में तूतनखामेन के। तो वो भी उन्होंने भी इसमें बहुत सारा टाइम और अपनी मेहनत खर्च की है ममीज को निकालने में। और बट एक मिथ भी है कि इनकी डेथ आफ्टर रिसर्च, जब ये तूतनखामेन का मिला था ताबूत, और उनको वहाँ पर कुछ मॉस्किटो थे जो अंदर था, वो डेंजरस मॉस्किटो ने इनको बाइट किया, जिससे इनकी डेथ हो गई। तो कुछ जो वहाँ के लोकल्स मानते हैं कि ये तूतनखामेन किंग का एक श्राप है, जो भी इस ताबूत के पास जाएगा उसकी डेथ हो जाएगी। और कुछ लोग मेडिकल साइंस मानती है कि ये कुछ बैक्टीरिया थे जब ये मकबरा ओपन किया गया, जिसकी वजह से वो इन्फेक्टेड हुए और उनकी डेथ हो गई। और करंट में अभी तूतनखामेन का तो जो मकबरा है वो इजिप्ट के मोन्यूमेंट में है। और पूरा आप देखो यहाँ पे तो आपको दिखेगा पूरा गोल्ड है, इसका पूरा गोल्ड का ताबूत है, जिससे बताते हैं कि उस समय का इसका कितना वैल्यू था। इसका मुखौटा आप देखो कितना अच्छे से डिज़ाइन किया, प्योर गोल्ड का है। और उसकी ऑर्नामेंट्स ये देखो गले में, जैसे ये मिस्र के लोग पहनते थे, उसका पूरा यहाँ पे जिक्र है। और बताते हैं इसका जो शासन है, जो इरा है, वो 1353 से 1336 तक इसने शासन किया। ठीक है, तो ज़्यादा इसका जो है रूलिंग जो पीरियड है, ज़्यादा तूतनखामेन का नहीं था। तो इस तरह से हमने एक फेमस किंग जो मिस्र का था, जो इजिप्ट सिविलाइजेशन का था, उसके बारे में हमने एक जानकारी प्राप्त की कि तूतनखामेन कौन है और उसकी कैसे डेथ हुई, उसका क्या टाइम पीरियड था रूलिंग का, और किन लोगों ने रिसर्च किया इसके ताबूत को, उनका अपन ने जिक्र किया। तो मैं फिर भी एक रिमाइंडर देना चाहूँगा कि जिससे आप लोग नोट डाउन कर सकते हैं। 1353 बीसी से 1336 तक इसने रूल किया। और जो इस रिसर्च के जो हेड थे, जिन्होंने फंडिंग किया था, उनका नाम था फ्रांसेस्को पोर्सेली। ठीक है, और जो है ये 18वें राजवंश, यानी जो इनके पहले 17 लोग रूल कर चुके थे, ये 18वें नंबर के 11वें राजा थे। ठीक है, और 1992 में होवर्ड कार्टर ने इस मकबरे की खोज की थी। रिसर्च बहुत पहले से चालू थी, लेकिन एग्जैक्टली जिस चैम्बर में इनका मकबरा था, वहां पर 1992 में होवर्ड कार्टर, इन्होंने इस चीज को अप्रूव किया कि ये तूतनखामेन का ताबूत है। और ये जैसे कि इनकी से 17 ईयर में डेथ हो गई, और डेथ का 2 रीज़न है, इनका मर्डर या फिर ये हंट, जो कि उस समय का राजाओं का एक आखेट करना यानी शिकार करना उनका एक शौक हुआ करता था। तो उस टाइम पे भी इनकी डेथ हो गई, ऐसा मानना है हिस्टोरियंस का। और जो इस पूरे रिसर्च, ये जो पूरा प्रोजेक्ट था जो ब्रिटिश सर्च कंपनी ने इस पे इन्वेस्ट किया था, उनके आर्कियोलॉजिस्ट लोगों ने, उनके जो इस रिसर्च का जो नाम दिया गया था, वैली ऑफ किंग्स दिया गया था, जिसपे एक पूरी टीम थी जिन्होंने इस रिसर्च को अंजाम दिया। और एक अच्छी खोज से हमें पता चला कि तूतनखामेन कौन था। और लास्ट में एक यही मेंशन करना चाहूँगा, जो उस टीम के एक प्रोफेसर थे, डॉक्टर थे, ब्रिटिशर्स वो भी थे, रईस लॉर्ड कॉनरिवॉन, जिनकी आफ्टर रिसर्च डेथ हो गई थी, जिसमें कई सारे वो है कि कोई बोलता है इनको मॉस्किटो ने बाइट किया, या फिर इनको किसी खतरनाक बैक्टीरिया या इन्फेक्शन होने की वजह से उनकी डेथ हो गई थी। तो ठीक है दोस्तों, हम नेक्स्ट वीडियो में ही इस जो हमारा मिस्र सिविलाइजेशन का जो सीरीज चल रहा है, उसमें कुछ तथ्य और रोचक जो जानकारियाँ होंगी, जो आपके लिए यूजफुल होंगी एज अ नॉलेज, हम शेयर करेंगे। और हमारा जो नेक्स्ट कमिंग वीडियो होगा, उसमें हम डिस्कस करेंगे कि उनका एग्रीकल्चर सिस्टम कैसा था और उनका ट्रेड सिस्टम कैसा था। वो लोग कैसे अपने पूरे बिजनेस को वो लोग एक कॉन्टिनेंटल से दूसरे कॉन्टिनेंटल तक शेयर करते थे, क्योंकि हमें अदर किंगडम की करेंसी जो है वो इजिप्ट में मिली है, जिससे हमें ये प्रूफ होता है कि
हमें उनके ट्रेड के बारे में कि कितना बड़ा ह्यूज बहुत बड़ा व्यापार ये लोग करते थे। तो हमारा नेक्स्ट वीडियो यही होगा दोस्तों, और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज़ इस वीडियो को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। ठीक है, बाय।